ये है दीर का खूबसूरत तरीन झील सेदगई झील, जिसके आसपास 3 और झील आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ से सवात का खूबसूरत मकाम गब्बीन जबा बिल्कुल साफ नज़र आता है। और अक्सर ये बहुत बड़ी डिबेट चलती रहती है कि सेदगई लेक सवात में है और दीर वाले कहते हैं कि ये दीर में है। वो बात की बातें हैं। यहाँ तक का सफ़र मैंने दीर से किया, वो आपको दिखाता हूँ। सेदगई तक जाने के लिए मैं पहुंचा अपने भाई आमिर के साथ अपर दीर। और यहाँ पर हमारे 3 दोस्त जो कि दीर के बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्होंने मुझे रिसीव किया। ये हैं कामरान भाई, जिनको यहाँ पे कामी क्लिक्स बोला जाता है, और ये है भाई नोमान, जिनको नोमी शॉर्ट्स कहा जाता है, और ये है हमारे बशीर भाई जो कि ट्रैवल विद बशीर के साथ काम कर रहे हैं। दीर पहुंचकर हमने ट्रैक के लिए सबसे पहले सामान खरीदा और फिर दीर बाज़ार से ओशेरई का रुख किया। और यहाँ ओशेरई में रात गुजार कर सुबह सवेरे बैग्स तैयार किए और लोकल गाड़ी यानी कि ख्वागई को बुलाकर जो कि हमें वहाँ तक लेके जाएगी, उसमें सफ़र शुरू किया। फाइनली यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये ख्वागई से हमारा माल निकल रहा है। हाँ, और वैसे ही कामरान भाई ने एक बात की, कामरान भाई सदे हुए चले बने सड़े घर तबसी चर तब। हाँ, कहते बंदा जब पागल हो जाता है वो पहाड़ की तरफ जाएगा और किधर जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। मेरी हालत देख के आप इस की बात को जो है ना 100% कंफर्म कर सकते हैं कि ये देखिए एक पैक इधर एक इधर और एक पीछे, और ये हजरात भी इसी तरह से हैं। तो पहले प्लान यही था कि यहाँ से थोड़ा आगे जाके एक और गाड़ी में बैठेंगे 4x4 में, लेकिन वो कह रही है गाड़ी वाला कि आगे रास्ता इतना अच्छा नहीं है, आप थोड़ा सा ही जा सकते हैं। तो हमने कहा जब पैदल ही करना है सारा तो सारा का सारा ही कर लेते हैं, तो शुरू करते हैं। ट्रैक शुरू करने से पहले सन ब्लॉक लगाया। ये इसलिए नहीं भाई कि हम काले हो जाएंगे, ये इसलिए कि यहाँ पे धूप बहुत तेज़ होती है जो कि इंसान की स्किन को बिल्कुल जला देती है और फिर आपको जलन होती है। सन ब्लॉक के फ़ौरन बाद सफ़र शुरू किया और इस खूबसूरत गांव के आगे इस खूबसूरत रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते रहे। अभी गरड़ा पे पहुंचे, गरड़ा बांडे। ये लोकल जो हट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे तकरीबन लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ से जो है ना रास्ता स्प्लिट हो रहा है। ये जहाँ पे नोमी भाई खड़े हैं लेफ़्ट पे, ये सपरा की तरफ अगर आपका प्लान है वो जगह एक्सप्लोर करनी है तो आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। अगर आप सीधा सेदगई की तरफ ही जाना है, ये इलाका टच नहीं करना, तो आप बिल्कुल इस तरफ सीधा ऊपर जाएंगे सेदगई तरफ। तो यहाँ से ज़रा 5-1 मिनट का रेस्ट लेंगे। इस गांव में से गुजरते हुए एक बच्चे ने हमें चाय की ऑफ़र की और हम इनकार ना कर सके। और भाई साहब, ये चाय तो एक अलग लेवल की ही चाय थी जो मैंने अभी तक पी है। अब मुझे ये लोग कहें कि आसमान पे चढ़ना है, मैं चढ़ जाऊँगा, क्योंकि चाय मिल गई है मुझे, मेरी एनर्जी मिल गई। चाय के बगैर भाई कुछ भी मुमकिन नहीं है मेरे लिए। चाय ब्रेक के बाद अब असल कहानी शुरू होती है, यानी कि भाई साहब असल ट्रैक अब शुरू होता है। धूप से बचने के लिए हम दरख्तों से फ़ायदा उठाते रहे, दरख्तों के बीच में से चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। हमारे बाएं जानिब भी निगाहें मुड़ रही थी कि यहाँ पे भी चपरे बांडा एक खूबसूरत मकाम है। दिल कह रहा था कि इसको भी देखना ज़रूरी है, लेकिन खुद जाना नामुमकिन था, इसलिए यहाँ पे ड्रोन से भरपूर मदद ले ली। चपरा डाब तो भाई साहब हमने ड्रोन से देख लिया था। अब आगे की स्ट्रीप भी बहुत सख्त थी। मैं और नोमी तो आगे चल रहे थे, कामरान और आमिर पीछे रहे थे। फिर हमने इनका इंतज़ार किया ताकि एक साथ चलकर ये मुश्किल रास्ता, ये जो झाड़ियों के बीच में से गुजर रहा है, वो ख़त्म करें। और यूँ ऐसा ही हुआ। इत्तेफाक में बरकत वाली बात है कि जल्द ही हम इसको ख़त्म करके ऊपर पहुँच गए। अच्छा जी, हाँ, हमारे ट्रैक के मिड तक सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। तो हम इस जगह का नाम क्या है एग्जैक्ट? इस जगह का एग्जैक्ट नाम जो है हमारा गरड़ा टॉप है। गरड़ा है वो गरड़ा, और इसका वो बांडे इतनी चाहिए टॉप है। यहाँ पे एक छोटा सा बांडा मौजूद है, तो जो लोग हजरात लंबे ट्रैक पे आते हैं, रात गुजारना चाहते हैं, आप इसी जगह में आराम से गुजार सकते हैं। ओपन है तो यहाँ पे ज़रा रुकते हैं, 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं। बैग शेग हमने उतार दिए, ये टॉप है, इस तक ज़रा जाते हैं, यहाँ पे ज़रा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम बड़े अच्छे स्पीड के साथ, बड़े अच्छे टेम्परमेंट के साथ जा रहे हैं। तो वेरी होपफुली कि अब जिस टाइम हमारा वो है ना गोल है उससे पहले पहुँच जाएंगे, इसलिए हम ज़रा अच्छा कंटेंट निकाल के साथ साथ जाते रहेंगे, इंजॉय करते रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ इंजॉयमेंट। यहाँ पर वक्त गुजारकर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ रवाना हुए। लेकिन अगर आपने इस रास्ते पर यहाँ के मकामियों को खुश करना है तो इनके लिए नस्वार लेकर आएँ।
जैसे हमारे नोमी भाई पहले से ही सिर्फ इन लोगों के लिए नस्वार लेकर आए थे। इसकी खुशी अब खुद मुलाहिजा फरमाएं। अंकल ने बहुत दुआएं दी क्योंकि ये लोग बाज़ारों से बहुत दूर हैं, आसपास कोई भी दुकान नहीं होता, इस वजह से इनको बहुत ज़रूरत होती है। खैर, रास्ता हमने जारी रखा कि जल्द ही हम इस अगले पहाड़ी को क्रॉस कर लें, लेकिन कहीं पर खूबसूरती हमें रोकती या फिर तो कहीं पे एनर्जी साथ छोड़ देती। बैठते और दोबारा जाते और रास्ते में नोमी भाई कैमरे से अपनी क्रिएटिविटी हर एंगल से निकाल रहे थे। अजय जी, सो फार ट्रैक का बहुत मज़ा आ रहा है, डिफरेंट लैंडस्केप आ रहे हैं, इंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अभी तकरीबन लास्ट पीक पे पहुंच चुके हैं, इसके बाद इंशाल्लाह शैतानगढ़ में पहुंच जाएंगे तो रिव्यू लेते हैं। आमिर साहब, आप क्या कहते हैं? बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है और दूसरी बात ट्रैक बहुत इजी है, मतलब बहुत टफ नहीं है। और इजी के साथ साथ ना ट्रैक का बात ये होती है ना, जब आपको खूबसूरती मिलती है, ये आप चेक करें खूबसूरती जो आपको नज़र आ रही है। पीछे बादल देखें, पीछे। ओह, ये जगह चेक करें। और नोमी भाई तो ऑलरेडी इस ट्रैक को कई दफ़ा कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से उनको वो फील नहीं आ रही होगी जो फील हमें आ रही है फर्स्ट टाइम करने में। बादल जिस रफ्तार से आ रहे थे भाई साहब, खतरे की घंटी बजा रहे थे। हमने जल्दी दोबारा से बैग पहनी है और बारिश तो होनी ही थी हर हाल में, लेकिन सिर्फ ये जो रास्ता कीचड़ वाला है और स्टीप है, इसको हम बारिश से पहले ही ख़त्म कर ले, वरना यहाँ पे हम फिसलेंगे। और इसी तरह से अपने टांगों को जोर लगाकर तेज़ बढ़ते रहे, लेकिन स्टीप बहुत ज़्यादा थी। लेकिन किसी तरीके से बारिश से पहले हम इस रास्ते को कवर करके स्टीप पर पहुँच गए। क्यों कुछ बारह रहा लग दे, हाँ स्टॉप की क्या हो गया, बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई है, लेकिन यार हम नहीं कर सकते इमेजिन इस ब्यूटी को। हाँ, अभी शेल्टर लगाएंगे यहाँ पे, हमारे पास इमरजेंसी शेल्टर है, लेकिन यार आई कैन नॉट डिफाइन दिस ब्यूटी, मतलब मेरे अल्फाज साथ नहीं देंगे इस खूबसूरती को बयान करने में। ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है, हल्की फुल्की, जल्दी से इधर इस साइड पे बैग्स पड़े हैं। अच्छा उधर जाओ, मैं ले आता हूँ। इधर रख लेते हैं। और क्या, कौन सा बैग है? ये ड्रोन का बैग उठा लें। हाँ, बारिश शुरू हो गई है। चले, इमरजेंसी शेल्टर इज गोना वर्क फॉर अस जब तक बारिश है। जी तो फाइनली कितने घंटों बाद, 2 घंटों बाद 2 घंटों बाद बारिश तो रुक गई है, लेकिन हमारी कुल्फी बन गई है लिटरली, और अब हवा चलने लगी है। इतनी शदीद किस्म की ठंड है ना, लिटरली दिसंबर वाली फीलिंग्स आ रही हैं। अभी जल्दी ये सब कुछ पैक करते हैं, आगे एक बांडे आ रहे हैं 2-3, उसमें चाय बनाते हैं, थोड़ा सा गर्म होते हैं, क्योंकि बारिश 2 घंटों तक मुसलसल बड़ा ही ख़राब किया है हमें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इमरजेंसी शेल्टर था, ये भी इसमें से कहीं ना कहीं पानी आ जाता था। ठंड की हालत में बोलना भी मुश्किल हो गया था। इस मेडस तक पहुंच गए थे, इसको सेदानो बांडा कहा जाता है। ये सामने आबशार से यहाँ पानी आता है, जिसका एक छोटा सा लेक बना हुआ है, लेकिन बारिश ने हालत बहुत ख़राब की थी। आगे गांव की तरफ बढ़ते गए ताकि आज रात हम इधर ही गुजार लें, और यहाँ गांव में सारी जगह गिली थी बारिश की वजह से, कैंप कहीं पे भी लगाना नामुमकिन था। एक बांडे वाले ने हमारे साथ बांडा शेयर करने की इजाज़त दे दी, और उस बांडे में घुसकर हमने बैग्स रख दिए और सबसे पहले चाय बना दी, और फिर नूडल्स बना लिए, और ये नूडल्स हमारा आज का डिनर है। थकावट बहुत ज़्यादा थी, फॉरेन डोमिनेंस का स्लीपिंग बैग निकाल कर हम सो गए, ताकि कल का सफ़र अभी बहुत बड़ा रहता है। वेरी गुड मॉर्निंग अगेन।
सामान हमने जो है ना बांडे में बड़ी मुश्किल से रखवा लिया, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि लोगों की भी गलती नहीं है, वो डरते हैं किसी की कोई चीज़ गुम जाए तो वो उनकी ज़िम्मेदारी पे आ जाता है। तो इस वजह से सामान रखवा दिया हमने कि जब आप हल्के हो ना तो आप बड़ा अच्छे तरीके से ना ट्रैक कर सकते हैं। कितना टाइम हो रहा है तकरीबन? अभी टाइम है मेरे भाई 7:15। 7:15 बजे। 7:15 बजे ट्रैक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी लेक्स आते हैं सारे साथ साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे। चलिए हमने कहना है कि ये ऊपर वाले रास्ते से पहले लेक पहुंचने हैं, तो वेरी होपफुली कि वापसी का रास्ता हमारा मेडोज के अंदर से ही हो, तो उसको ज़रा ज़्यादा सही इंजॉय कर पाएंगे। हॉर्सेस भी है वहाँ पे। हॉर्सेस भी हैं? जी जी। ओह यस, आई कैन सी, नज़र आ रही है। और ये फ्री है, मतलब यहाँ पे ये लोग अगस्त में छोड़ते हैं। हाँ। और फिर सितंबर। अच्छा, वाइल्ड हॉर्सेस। हाँ, अक्टूबर में फिर वापस लेके जाते हैं। ट्राई करेंगे इसका भी। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और प्यास भी लग रही थी, लेकिन जगह जगह पर चश्मों का पानी मौजूद था और साथ में हमारे दाएं जानब खूबसूरत मेडोज भी नज़र आ रहे थे। इनको देखते देखते टोटल 2 घंटों के ट्रैक के बाद हम अपनी मंजिल तक बिल आखिर पहुँच ही गए। ये है सैदकई लेक, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेक है। क्या ज़बरदस्त इसका व्यू है, ज़बरदस्त किस्म के येलो फ्लावर्स हैं और इसका जो पानी लश ब्लू किस्म का अट्रैक्ट करता है। ऊपर से जब आप आते हैं ना आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ग्लेशियर्स भी पड़े हुए हैं। वी आर लकी इनफ कि हम इसी टाइम पे आ गए, क्योंकि इससे 15-20 दिन पहले यहाँ पे बर्फ़ थी, तभी वो सारा मेल्ट हो चुका है। अभी आपको अच्छा खासा पानी मिलेगा। तो अगर आप शौकीन हैं यहाँ पे जल्दी आएँ। 9 सितंबर तक ये जगह आपको इसी तरह से मिलेगी, इससे ज़्यादा खूबसूरती होती जाएगी। उसके बाद जाके दोबारा मेरे ख्याल से फिर स्नो आ जाएगी इन जगहों पे। यहाँ पर इस खूबसूरत पानी में हम अपने आप को यहाँ नहाने से रोक नहीं पाए। यहाँ पे नहा कर फिर यहाँ से हम आगे बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पे 3 झील और देखने को मिलते हैं। हमने उसका सफ़र शुरू कर दिया था और ये सामने वाला पीक जो हमें नज़र आ रहा है ये दीर और सवात का बॉर्डर है, यानी कि एक तरफ सवात और दूसरी तरफ दीर और इसके बीच में हम अब ऐसी जगह पे पहुंचे हैं, लिटरली यू कैन बिलीव इट। ये एक चमचमार लेक जो है ना यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है और ये एग्जैक्टली एक स्नैक की तरह जिग-जैग ऐसे बीच में से पानी बहुत सारा है, लेकिन जो स्नैक की तरह है ना ये क्लिस्टर क्लियर ब्लू टाइप है, यानी कि आपको क्लियरली नज़र आता है कि कोई सांप की तरह चीज़ गई हुई है। और ये बिल्कुल ये वाली जगह पे ना माहिनूर लेक है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ट्रैक करके जाना मुनासिब नहीं है, जब हम ड्रोन से कवर कर सकते हैं। एक फ़ायदा तो है ड्रोन का। और अब यहाँ से हम सीधा आगे जाके कवर करेंगे क्या कहते हैं उसको, सैदकई फ्रोज़न लेक। फ्रोजन लेक और सैदकई। हाँ, फ्रोज़न लेक कवर करेंगे। कामयाबी भी साथ हैं तो इंशाल्लाह। और जो ट्रैकिंग के शौकीन हजरात हैं ये तो आपके लिए जन्नत है। सिर्फ 2 दिनों का ट्रैक है, रास्ते में बांडे हैं, आप उनमें रात भी गुजार सकते हैं। इन झीलों को देखने के बाद हम वापस आ गए, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश दोबारा शुरू हो गई थी और सैदकई मेडोज जो आ रहे थे इनको हमने ऊपर से कवर किया था। हमने दोबारा से नीचे से इन मेडोज को भी देखना था। फिर हम फ़ौरन वापस आके सैदकई मेडोज में पहुँच गए। इस मेडोज़ का मज़े की बात यह है ना, यहाँ पे मेडोज़ की यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं, भेड़ बकरियाँ नज़र आएंगी और साथ में वाइल्ड हॉर्सेस। ये वाइल्ड हॉर्सेस इस तरह के हैं जो मालकान हैं नीचे से वो यहाँ पे ले आते हैं, छोड़ देते हैं, ये यहाँ पे चरती रहती हैं। तो आपको कोई इशू नहीं है। अगर आपको हॉर्स राइडिंग आती है, कोई भी बड़ा घोड़ा पकड़ लें यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन ये हैं बड़ी जंगली हैं, भागती रहती हैं, आप इनको आराम से कंट्रोल नहीं कर सकते या पकड़ नहीं सकते। इस खूबसूरत शॉट के साथ इस खूबसूरत सफ़र का इख्तिताम होता है। यहाँ पे आने का बेहतरीन मौसम अगस्त है, क्योंकि यहाँ पे झील बर्फ़ पिघल जाती है। तो उम्मीद है कि अगस्त के महीने में आप इस जगह पर ज़रूर आएंगे। और इसी बात के साथ मुझे इजाज़त देंगे। खुदा हाफिज़।